दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2020 का पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताएंगे। और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये जरूर देख लीजिए क्या पूछ रहा है। मोरक्को की राजधानी रबात सही है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स सही है। लेकिन चौथा केप वर्डे की राजधानी बमैको लिखा है। केप वर्डे की राजधानी प्राया होती है, प्राया होती है, प्राया PRIA प्राया। तो ये आपका गलत है, तो हमने राजधानी बता दी, आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। तो ये कहाँ से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई उल्टा सीधा कमेंट बाजी मत करिएगा, क्योंकि जो इसमें रिवाइज्ड आंसर किया है उसके हिसाब से हम आपको सारे आंसर बता रहे हैं कि अगर आपने पहले आयोग की जो आंसर किया है उससे मिलाए हो और फिर यहाँ उल्टा सीधा कमेंट करने लगो, तो कमेंट कोई उल्टा सीधा मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार ही आपको बताए जा रहे हैं। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसमें पहले मैसूर कर्नाटक आयोग ने माना था। रिवाइज्ड आंसर की में क्या माना गया, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से माना गया, शुरू हुआ था भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन। अगला, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्शबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। हर साल एक ऐसे पूछा गया, कभी मलेशिया वाला, टिन उत्पादन वाला 21 में पूछा गया, इसमें पोस्टमार्शबुर्ग पूछा गया दक्षिण अफ्रीका का। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके लिए जाना जाता है, मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता पोस्टमार्शबुर्ग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। अगला, नीचे पर्वत दिए गए, इनको मिलाना है, तो मिलाइए कौन कहाँ स्थित है ये बताना है। तो जो एटलस पर्वत है अफ्रीका के मोरक्को में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। उसके बाद पाइरेनीज पर्वत है फ्रांस स्पेन में स्थित है। चिम्बारोजो इक्वाडोर में स्थित है। तो इसको मिलाओगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला, समुदायों का पुनर्क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। इसी को सेरी कहा जाता है। SERE इधर लिखा भी है, इसी को सेरी कहा जाता। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए, देखो ये भी आपका दूसरा पूछा गया, ये टिन उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो मलेशिया टिन उत्पादन के लिए किंटा घाटी जानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है। तो हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में कौन लौह तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका के यहाँ पर कुछ देश दिए गए, तो इसका GK जय केस ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो गेबून, कांगो, जायरे, युगांडा हैं, और उसके बाद केन्या, उसके बाद सोमालिया। ये इतने देश हैं जिससे होकर के अफ्रीका महाद्वीप में इक्वेटर गुजरती इन देशों से होकर। तो यानी गेबून से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, बाकी दो बचे भूमध्य रेखी गिनी व रवांडा, इससे 3 और 4 से नहीं गुजरती। तो इसका पूछा किससे होकर नहीं गुजरती, तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, कई बार क्वेश्चन मोस्ट टाइम से रिपीटेड हुआ है, ये म्यूटेशन कहलाता है, इसी को उत्परिवर्तन कहा जाता। 2016 में भी ये पूछा गया था और कई एग्जाम में पूछा गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखिएगा कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला, म्यूटेशन कहलाता। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, भाग 9। तो संविधान में भाग 9 से क्वेश्चन आता ही। भाग 9 के अंतर्गत क्या किया गया, इसे 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992, जो कब से लागू हुआ, 24 अप्रैल से लागू हुआ, 24 अप्रैल। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए बाकायदा 11वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई। और 11वीं अनुसूची में कितने, 1 2 नहीं बल्कि 29 विषय इसमें रखे
गए हैं, तो 29 विषय इसमें रखे गए, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर भाग 9 हो जाएगा। यहीं पर एक और 74वां संविधान संशोधन बता देते, ये भी 1992 में आया, जो शहरी शासन से संबंधित है और इसमें 12वीं अनुसूची शामिल की गई और उसमें कितने 18 विषय रखे गए। इसके लिए संविधान में बाकायदा भाग 9A को शामिल किया गया। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी आता, सहकारी समिति के लिए भाग 9B और इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से शामिल किया गया और इसके लिए संविधान में यानी 19C में सहकारी समिति का प्रोविज़न किया गया मौलिक अधिकार, और इधर 43B में भी सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका कुछ भी पूछा जा सकता, आप गलत यहाँ मत करिएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में इसको ऐड किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर पहले 1993 माना गया और उसके बाद फिर 1992 रिवाइज्ड आंसर की में माना गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब ऐड किया गया? तो ये 1992। निम्नलिखित में से कौन बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक इसमें पूछ रहा, तो नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन। तो आप क्या करिए, थर्मोप्लास्टिक नहीं है का मतलब हुआ बाकी हैं, तो बाकी को याद कर लीजिए। कौन? पॉलीथीन हुआ, पाली यानी पॉलीथीन एक ये, और दूसरा पॉलीस्टीरीन, तीसरी यानी ये आपका टा से स्टीरीन में, तो ये टेफ्लॉन। 3 अंक यानी आपके फिंगर पे होने चाहिए, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और उसके बाद आपका टेफ्लॉन। ये क्या है? प्लास्टिक है। पापा वाले थर्मोप्लास्टिक है। कौन से प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक में 3 एग्जाम्पल है। अब याद कर लो, इससे क्या होगा, आपके अन्य क्वेश्चन बनेगा वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ये फ़ायदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से होता है। तो थर्मोप्लास्टिक पूछे, थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन है? पॉलीथीन है, पॉलीस्टीरीन है और उसके बाद टेफ्लॉन है। 3 आपके याद हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना अनुच्छेद 2 के द्वारा किया जाता, बल्कि विद्यमान राज्यों के नामों, भूभागों, सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाता। अनुच्छेद 1 क्या बात करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 1 पूछा जाए तो वो कहा गया, तो इसमें आपका ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। बाकी सही है। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये किया जाता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो ये आमाशय, यानी आमाशय का मतलब हुआ स्टोमक से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का ऐसे पूछा जाए पाचन कहाँ से शुरू हो जाता, तो मुंह से पाचन शुरू हो जाता अगर ये प्रोटीन सब ना लगा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? यानी संसद का कोई रोल नहीं है। उच्च न्यायाधीशों के, यानी इसमें पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संसद की भूमिका होती है, वहाँ से ही प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों यहाँ भी होती है, और यहाँ आपका जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें भी होती, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। अगला, मानव आहार में पालिश किए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है, और बेरी आपकी विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, यानी जिसका नाम है थायमिन। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का दिशा निर्देशन नियंत्रण कौन करता? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन है जो मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता? विटामिन के इसी को साइनोकोबाल्मिन यानी कोबाल्ट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, विटामिन ये आपका साइनोकोबाल्मिन, ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको देखते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A में है,
संघ लोक सेवा आयोग 315 सभी सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। आगे आइए, मानव मस्तिष्क के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी, ये सही है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही। तो इसका आंसर सी होगा। जहाँ पर सामान्य बातें लिखी जाएँ वहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही होते, पीछे भी हमने कहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का ये स्टैट्यूचरी या सांविधिक निकाय है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता? कभी देखो लॉन्ग पूछता है तो बड यानी फ्लावर है, इसमें पूछा कौन, एक दो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इनके, तो ये हींग हो जाएगा जो पदार्थ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित का अध्यक्षों पर विचार कीजिए। हमने सारी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को बाय ट्रिक आपको याद करवाया था, अगर होगा तो इसमें सबसे पहले जयंती पटनायक हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? जयंती पटनायक। नंबर 1 पे जयंती पटनायक पहली ये थी, इसको अलग से भी ध्यान रखिएगा, हो सकता पूछ लिया जाए। फिर आपका आडवाणी कहे थे गिरे, तो आपका फिर हो जाएगा गिरजा। फिर ममता पर, आडवाणी गिरे ममता पर, तो ऐसे ट्रिक आपको बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 3 2। अगला, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, ये सही है। अगला रीजन दिया, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे पूछा है। तो 371 देखो, 30 सारे याद करवा देते। 371 पूछे तो महाराष्ट्र एवं गुजरात के बारे में इसका उल्लेख किया गया 371। उसके बाद 371 ए, 371 बी, 371 बी, 371 सी और 371 डी। यहाँ तक समझिए। तो इसको लिखिए नमन, ना मा और एन, नमन, ऐसे। तो 371 ए नागालैंड, 371 बी, 371 ये आपका हो गया बी यानी नागालैंड के बाद असम। 371 बी के बाद आता सी, 371 सी मणिपुर, 371 सी क्या है? मणिपुर है। 371 डी, उसके बाद 371 जो डी होगा वो कौन होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो फिर से इधर एक बार फिर से लिख देते, 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी। तो हमने कहा है ये याद रखिए, नमन, नमन, ऐसे ये गलत लिख दिए हैं। ये फिर से लिख लीजिए, 371 ए बी सी डी 4 ऐसे लिखिए। इधर लिखिए नमन, ऐसे एन ए लास्ट वाला एक साल लिखना। तो 371 हमने कहा ये गुजरात महाराष्ट्र है, 371 ये नागालैंड है, 371 बी असम है, 371 डी मणिपुर है, 371 यानी डी ये आपका किसका? आंध्र प्रदेश है। और 371 डी के बाद होता है ई का संबंध किससे है? तो ये आंध्र प्रदेश हुआ। अब तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया, यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना को किए जाने से है। 371 ई के बाद आता है ई एफ, 371 एफ और 371 एफ के बाद आता है एफ जी। 371 जी यहाँ एफ को बना दो, ये 6 बन जाएगा। तो यानी यह सिक्किम। 371 एफ का संबंध पूछे तो सिक्किम से है। 371 जी का मतलब मिजोरम। 371 जी यहाँ जी लग रहा, तो यहाँ भी जी, जो जी तो मिजोरम। 371 जी मिजोरम, 371 एफ सिक्किम का उल्लेख है। 371 एफ जी एच, 371
एच को ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, 8 बन जाएगा, 8 से 8, आ से अरुणाचल प्रदेश। तो 371 एच का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। और 371 एच हो गया, 371 आई गो से गोवा। 371 आई का संबंध किससे है? तो 371 आई का संबंध क्या है? गोवा से, आई जे। 371 जे माने होता जोकर। जोकर क्या करता है? नाटक। और जोकर क्या करता है? नाटक। और नाटक का मतलब कर्नाटक। 371 जे का संबंध क्या है? कर्नाटक है। 371 जे का संबंध क्या है? कर्नाटक। तो 371 जे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। तो यहाँ कौन हो गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे पूछ रहा कि देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई, तो ये कर्नाटक वाला लगाइए। हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अगला मिला लीजिए, सोडियम। सोडियम को आसानी से क्या किया जाता है? चाकू से काटा जाता है। दूसरा है पारा। पारा को ये ऊष्मा का कुचालक है। चांदी कमरे के ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। लेड कमरा के ताप पर यानी कौन पारा हो जाएगा। ये आपका गलत इसमें सुमेलित हो गया, एक बार फिर से सही सुमेलित कर लीजिए। सोडियम आसानी से चाकू से काटा जा सकता। लेड ये क्या हो जाएगा? ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा। चांदी विद्युत का सुचालक हो जाएगा। पारा दूसरे नंबर से मिला दीजिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता, तो इसका आंसर यानी ये सी वाला बन जाएगा। अगला फिर कौन सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 ए में शामिल राज्य, भाग 6 में शामिल भारत का महान्यायवादी। इसका पूछ रहा है ये कितना? 18 में नहीं, 18 में आपातकाल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये 14 भाग 14 में शामिल है, तो ये सही है, तो ये इसका गलत होगा। अगला फिर इसमें मिलान करवाना है, आइए मिलान करवाते हैं। तो जो सिल्वर आयोडाइड होती इसको कृत्रिम वर्षा गृह में इस्तेमाल होता। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी होता है। उसके बाद ईओसिन, जो ईओसिन होता है, ईओसिन का मिलान करवाते हैं। तो जो ईओसिन होता है यानी ईओसिन ये इसका हो जाएगा लाल स्याही में ईओसिन। और नीला थोथा को कवकनाशी गृह में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से लेकर 11 ये नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपका टेफ्लॉन, नियोप्रीन, लेक्सान ये सभी हैं, लेकिन फाइब्राइन ये आपका नहीं है। यहीं पर थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल बताइए। थर्मोप्लास्टिक कौन? तो हमने कहा था पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और आपका टेफ्लॉन, ये आपका क्या है? ये सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये दो आपके होते हैं। इसमें प्राकृतिक यानी फाइब्राइन या रेशा ये प्राकृतिक होता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें कितने 30 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों 2019-20 में रिपोर्ट के अनुसार इसमें उत्तर प्रदेश को किस में रखा गया था? तो उत्तर प्रदेश परफार्मर था। इस बार भी उत्तर प्रदेश का कितना? 60 है। उत्तर प्रदेश इस बार भी परफार्मर है, तो इस बार वाला भी याद रखिएगा, परफार्मर में उत्तर प्रदेश है। ठीक, काफ़ी डिटेल के लिए आप करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान के साथ क्या है यानी परफार्मर कैटेगरी में रखा गया है। इस बार जो मान प्राप्त हुआ ये 60 है। अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता में परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते। सही है, क्योंकि भारतीय आधुनिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व विद्यमान है। सही भी है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर और वृद्धि योजना अर्थात हृदय योजना के अंतर्गत किनको शामिल किया गया? इसका भी हमने पीछे बता चुके हैं। तो यानी वाराणसी और मथुरा 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया उत्तर प्रदेश के। तो वाराणसी और मथुरा 2 शहर इसमें शामिल हृदय योजना के। तो हृदय योजना में हमने पूरा वीडियो डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से शहर हैं। तो 2 शहर यानी मथुरा और वाराणसी को इसमें उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया है।
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम संख्या 12 होती है। कितनी? 12 होती है। आर्टिकल लिखिएगा किस आर्टिकल में बात की गई। क्या मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद मंत्रियों सहित जो ये है, क्या 21 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? उस आर्टिकल के बारे में आप लिखिएगा। ठीक, तो उसमें आपका पता चलेगा किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया। क्या ये वो आर्टिकल 170 है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना? 2.1 होनी चाहिए। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया है, इसमें 2.0 पहुंच गई। तो एक करंट वाला भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर केशवन भारती केस 1973 में आया था, तो इसका आंसर भी होगा। भारत में गरीबी के अनुमान के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिर गणना विधि यानी हेड काउंट रेशियो, दूसरा कैलोरी इनटेक, तीसरा पारिवारिक उपभोग व्यय, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता। तो ये आपका हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसमें शामिल नहीं होती। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये 39 से निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता की बात है। 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 समान नागरिक सहायता, लेकिन ये वाला 48 जो पर्यावरण से संबंधित है, ये 48 वाला है। जबकि इसमें आधुनिक तरीके से कृषि प्रणालियाँ, ये सब 48 में उल्लेख किया गया। यहाँ जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, इस अनुच्छेद 25 में इसका 50-50 यानी विभाजन किया गया। तो ये गलत दिया हुआ। आयुष्मान योजना के संदर्भ में विचार करना। आयुष्मान योजना में प्रति व्यक्ति 5 लाख नहीं, प्रति परिवार है 5 लाख, ये गलत है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होगी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, यानी डी आंसर होगा। आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की में डी माना था। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अर्ह होगा, यानी योग्य होगा, सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे नहीं। कौन? राष्ट्रपति जो तय करता उतना, क्योंकि राष्ट्रपति का ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता। तो यहाँ अनुच्छेद 76 के अनुसार आंसर ए है। अगला सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधन करना, सी आंसर होगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और अर्ध संघात्मक किसने कहा था ये भी पूछे तो आंसर क्या? केसी हुयर आप लगाइएगा, इन्होंने अर्ध संघात्मक कहा था। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये आपका, हाँ दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हौसला 2018 के संदर्भ में विचार करना। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली में किया गया, सही है। या बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के यानी बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती? समान विधेयक पर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान विधेयक। अगला, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024-25 तक रखा। तो ये 24 हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। तो 2 और 4 इसका सही जवाब होगा। अगला, मानव गरीबी सूचकांक जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, कि अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी मल्टी पावर्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कब बनाया? तो 2010 में ये बनी थी। तो इसका आंसर 2010 हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 61 क्या है? तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 खा बी जो है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 94 किसका? तो 94 में यानी स्पीकर को हटाया जाना है। उसके बाद अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2, 3, 4, 1 सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन
सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए नहीं 5 वर्षों के लिए थी, 25-26 तक थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला गलत तो और अपने आप सही हो जाएगा। यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा पहुंचाना, ये सही है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान था, सही है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77, दोनों स्टेटमेंट सही था और ये आपका क्या हुआ? अब ये रिपोर्ट आना बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और ये लखनऊ में स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। केंद्रीय बजट 2020-21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश कितनी सीमा बढ़ाई गई? तो 15%। इस बार भी कई में 15% रखा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता, ये आपका किसके अंतर्गत काम करता? तो नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया है। अगला स्कीम से हर साल क्वेश्चन आया, स्वच्छ भारत मिशन 2014 का है। उसके बाद आइए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कब की है? तो ये आपका प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसको हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कब आई थी? तो ये आई थी 2015 में। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी इसका ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ए का 18 हो जाएगा। बी का प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये 17 में आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये पहला हो जाएगा, ये 15 में आई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन की योजना के बारे में कौन सा कथन सही? तो देखो ट्रेंड कुछ वैसा है जैसा 20 वाला पेपर इसी ट्रेंड पे आया था कि एक इसमें था कि इसी टाइप की स्कीम वाला सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, सही है। उनका वार्षिक लेन देन रुपया 1.5 करोड़ से अधिक न, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये गलत है। अगला, इसके अंतर्गत रुपया 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया था। इसको स्टेट स्कीम की बात इसमें हो रही है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों की स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दिया जाएगा, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पारिस्थितिकी संक्रमण, इसको याद कर लीजिए। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये बेनेट के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन शब्द जो है वो बेनेट के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये बेनेट इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है, बेनेट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाया जाता, बाकी CO2, ओजोन, मीथेन पाया जाता है, आप जानते भी हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस एक वर्गीकरण का अंश नहीं होगा? तो जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक, भौतिकी हो सकता है, लेकिन परिचालन पर्यावरण इसमें शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दुगनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, सही है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास पर केंद्रित, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला, फिर निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल का बढ़ना है, हिमनदों का पिघलना है, बीमारियों का फैलना है, प्रवाल वृत्तियों का विरंजन, तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रमानुसार इनको सजाना है, तो इसमें आइए देखते हैं। तो पिछले के क्वेश्चन को मिला करके इन्होंने किया। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था 1989 में, ये आप ध्यान रखिएगा। लिमिट
टू ग्रोथ रिपोर्ट ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1969 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ 4 से शुरू करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 इसका आंसर होगा। अलग से क्वेश्चन है ब्रंटलैंड द लिमिट ग्रोथ, ये पेरिस क्लब था उसके द्वारा दिया गया था। ये अलग से भी क्वेश्चन इसके पहले पूछा जा चुका था। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका जब पेपर करने का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। अगला, नाबार्ड 1982 12 जुलाई 1982 शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 हुई। तो इनको हम मिलाओगे तो 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 उसके बाद 3, यानी ये स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक किसान क्रेडिट कार्ड के पहले ध्यान रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई, सही है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक, यहाँ स्पेसिफिक शब्द लिख दिया, समान कौशल प्रदान करना था, तो ये काटो, इसका आंसर होगा केवल एक सही है। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2019 में। तो इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पूछ रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो श्री पर्वती इक्ष्वाकु शासकों को कहा गया, इसका आंसर भी होगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो ये अलग कमेटी के द्वारा किया गया था। अगला, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका प्रशासन प्रबंधन आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की आंसर माना था, वही अब हम आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिभा शामिल किया जाता, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी को शामिल नहीं किया जाता। अगला, इसमें ये पूछा है महाजनपद, और 8 महाजन हैं जो यूपी में स्थित हैं। 16 में से भी ध्यान रखिएगा, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, अस्मक का पोटन, तो आंसर हो जाएगा सी। 3, 4, 1, 2 इसका आंसर होगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये गरीबी का, ये इसको वैसे आयोग ने हटा दिया, आजकल लुईस के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर ए था, लेकिन इसको हटा दिया, आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट किया पता नहीं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। यस, क्योंकि चोलों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों का ऐतिहासिक विवरण है। तो यहाँ दोनों सही हैं और सही इसकी व्याख्या भी करता है। अगला, सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। कौन सा उसमें एक महत्वपूर्ण जो तत्व था शामिल नहीं था? राजनीति और विकास से शामिल नहीं था, बाकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। वैसे भी कोरिलेट करके ध्यान इसमें आप इसको सही कर सकते थे। सारे इन्वायरमेंट से यही अलग जो डिफरेंट दिखे वही आंसर होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व खोजा था? ये वी.एस. वाकंकर के द्वारा ये खोजा गया था। अगला, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और रिपोर्ट ये अवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा ब्रंटलैंड कमीशन 1987 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला, इसमें कुछ स्थान दिए, उनको मिलान करवाना। आइए मिलाते हैं। आइए, मांडा कहाँ है? तो ये मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। मांडी पूछे तो ध्यान दीजिएगा, मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बालू हरियाणा में है। उसके बाद हुलास उत्तर प्रदेश में है। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। अलग से याद कर लीजिए, पाडरी याद हो गया। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। पाडरी कहाँ? गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, आसान पूछा। बालू और पाडरी, बालू हरियाणा में है और आपका पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं कितने? 10 स्मार्ट सिटी में शामिल हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइंग सांग अबू जायद अल मसूदी अल बरूनी ने किया, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है
सामपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा संबंधी दोनों सही, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग का है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन मजदूरों का प्रतिनिधि किसके द्वारा भेजा गया था, तो NM जोशी के द्वारा भेजा गया था। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई, तो ये रिचल कार्सन के द्वारा लिखी गई, इसका आंसर सी होगा। एक्सला सापिल 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, उसी का यहाँ पूछा गया कि इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और लुईबर्ग शहर अमेरिका का यानी अंग्रेजों के द्वारा किसको, फ्रांस को देना पड़ा था। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है, तो परिवार नियोजन नहीं शामिल, बाकी सब कारक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो इसका 1878 हो जाएगा। शाही पद अधिनियम 1876 हो जाएगा। और उसके बाद आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो ये 1861 हो जाएगा। भारतीय विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स एक्ट कब का है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। अलग से भी पूछ लिया जाए इंडियन डाइवोर्स एक्ट, तो आपको अब याद हो गया होगा ये कब का है, तो ये 1869 का है। और भारतीय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पूछे तो 1861। तो ये आप जब किए होंगे तो कई ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, और उसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो शस्त्र अधिनियम 1878 लिटन, जब आपका मुंह बंद करने वाला कानून यहाँ पर वर्नाकुलर आया था, उसी समय शस्त्र अधिनियम भी आया था दोनों भारत में। जबकि रॉयल टाइटल एक्ट महारानी को, विक्टोरिया महारानी को ये केसर हिंद की उपाधि देने के लिए क्या लाया गया था, रॉयल टाइटल एक्ट, तो ये पहले आया था, तो 1876 में ही हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। कन्फ्यूज नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिए। तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट कब का है, तो 1869 का, अलग से याद रखिएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मिलाना है तो इसको मिला दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक कृषक था। ऋग वैदिक काल चारागाह हो जाएगा। मध्यकाल ये जमींदारी, तो इसका आंसर 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिक्किम का यानी भारत में विलय पूरी तरीके से किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख बने थे, तो 1971 में, और 1971 और 1981, 1971 और 1981 में बने थे। तो कानपुर 1971 और लखनऊ जो है 1981, 10 साल बाद बना था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो पंडित राजेंद्र प्रसाद, इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अगला, जजमानी उत्तर भारत में होती थी। 12 बलूटा, अलूटे बलूटे ये महाराष्ट्र हो जाएगा। मिरासी कर्नाटक में थे। अडाडे तमिलनाडु में थे। तो मिरासीदार ये कर्नाटक में होते थे हैं। उसके बाद अडाडे ये तमिलनाडु में होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला ये पुस्तक पूछा गया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, तो इसको लाला लाजपत राय से मिला दीजिए। गीता रहस्य बाल गंगाधर की हो जाएगी। ये नेशन इन मेकिंग, इसका आंसर सुरेंद्र बनर्जी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अगले आइए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की किसके द्वारा, ये मार्जिनल मैन यानी मार्जिनल मैन डबल एम मार्जिनल मैन, इसका डबल एम का यानी आगे पी लगा दीजिए, MMP यानी MMP मार्जिनल मैन और पार्क, मार्जिनल मैन पार्क, रॉबर्ट E पार्क के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1775 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था, तो हैदर अली के द्वारा की गई थी। कौन सा एक वन्य जीवों के विलुप्तीकरण का एक कारण नहीं है, इसमें ये पूछ रहा, तो जंगलों में आग। ये असल में क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, तो यहाँ डिलीट हो गया था, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। अगला, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, क्योंकि इससे भारतीय किसानों अलग अलग वर्ग बन जाना हो गए। ये ब्रिटिश की भी नीति भी यही चाह रही थी। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो हुबली में। अब ये पूछा भी जा सकता, नहीं भी पूछा जा सकता। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार लगाइए। यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस का यूज करके आप लगा सकते थे, जैसे फतवा ये जहांदारी बन्नी के पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, और पृथ्वीराज रासो और आपका जियाउद्दीन बर्नी
ये बरनी पहले आया पृथ्वी रासों से, इतना तो पता। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अमीर खुसरो ने लिखा। तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज शाहजहाँ के शासनकाल में रहता था। यानी सबसे लास्ट में इसमें क्या चाहेगा, सबसे लास्ट में अब इसमें पूछा जाए तबकात नासिरी और पहला वाला फतवा ये जहादारी, ये आपके 4 के बाद इस सबसे लास्ट में जाएंगे। और सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, किताब उल हिंद अमीर खुसरो, ये सबसे पहले लिखा था। तो इसका आंसर होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका सही जवाब होगा। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण, तो ये संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब होगा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के लिए पदकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह, तो ये गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह के द्वारा चलाया जा रहा था जब 1687 में औरंगजेब ने कहाँ हमला किया था, तो ये गोलकुंडा किले पर पदकार किया। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया था, तो बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही है। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी कि नहीं, ये रिवाइज आंसर के में इसका आंसर केवल 1 माना गया था। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में जो 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, थीम भारत का सशक्तिकरण था, तो ये गलत दिया, तो इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। इसको ये अब पुराना करंट हो चुका, अब नहीं पूछेगा, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, इसको याद कर लीजिए। दीवाने तन ये क्या था, तन माने जागीर व वेतन को देखना। दीवाने तन का काम क्या था, जागीर व वेतन को देखना, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद वाकिया नीस जो था, वाकिया नीस ये आपका दूसरा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। वाकिया नीस दीवाने तन एक प्रकार की यानी जागीर था, और वेतन, तो जागीर व वेतन को देखना दीवाने तन का काम था। वाक्यानीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। मुशरिफ कार्यालय के, और इसको नीचे कर लेते, कार्यालय को संभालने के लिए ये आपका मुशरिफ था। सी का यानी पहला हो जाएगा। जो मुशरिफ था एक कार्यालय को संभालने के लिए था। और मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण मुस्तारफी के द्वारा किया जाता था। तो जो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण मुस्तारफी के द्वारा होता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बात समझ में आई। तो मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण किया जाता था। मुस्तारफी को असरफी से याद रखिए। असरफी बेचने से बहुत ज़्यादा आय होती है, तो उससे क्या मुस्तारफी आए तो असरफी, मुस्तारफी असरफी, तो मुस्तारफी असरफी कोरिलेट होते हैं। असरफी मिल जाए बहुत अच्छी बात, बहुत पैसा बेचने से मिलेगा। तो मुस्तारफी यानी असरफी के बेचने, मुस्तारफी आए तुरंत असरफी याद आ जाना चाहिए कि ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने का काम मुस्तारफी का था। मुजरिफ ये क्या करता था, कार्यालय को संभालने का काम मुशरिफ करता था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख किया है, तो बजट में इसकी चर्चा हुई थी प्रयागराज। अगला फिर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, शेख बुरहुद्दीन गरीब की दरगाह गरीब कहाँ, दौलताबाद में है। अगला शेख मोहम्मद हुसैनी एक गुलबर्ग में, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलैया, ये मुल्तान नहीं है, शेख निजामुद्दीन औलैया बताइएगा, ये दिल्ली में है, तो ये आपका गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन आए तो चारों ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ से 3 और आपको याद हो गए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ, अजमेर। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये हो गया। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग, ये भी सही है। तो ये आपका गुलबर्ग में हुसैनी, और गरीब दौलताबाद। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब के पास दौलत नहीं होती है। जितने भी गरीब होते हैं उनके पास दौलत होती ही नहीं है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जहाँ आपका शेख बुरहानुद्दीन गरीब आए, तुरंत गरीब के पास दौलत नहीं होती, दौलत से दौलताबाद। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये तो याद होगा अजमेर। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के पास दौलत नहीं होती, दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी, तो दौलताबाद निकल गया तो गुलबर्ग बचा।
और शेख निजामुद्दीन औलैया, ये बताइएगा दिल्ली में है। तो ये लास्ट वाला गलत है। भारत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि वर्ष 2021 में चौथा खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी। और इसमें यूनिवर्सिटी वाला ध्यान रखिए कि इस बार यूनिवर्सिटी वाली खेल का आयोजन कौन अध्यक्षता करेगा, कर्नाटक। और उसका ये पूछे तो ये भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, यूथ गेम्स वाला। दोनों अलग पूछे, दोनों बता दिए। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो इसका आंसर साहाब नहर को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल बना था? तो ये कौन? मोहन बागान। निम्नलिखित में से कौन किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताब-ए-नौरस का कौन लेखक था? तो इसका आंसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसका पहला आंसर हो जाएगा। किताब-ए-नौरस को इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा। भारत की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चली थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था? तो ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया। अगला, ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अब नहीं पूछेगा, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप याद रखिएगा, जो एशियान समिट हुई है इस बार की 38वीं और 39वीं। 38वीं एक साल में 2 राउंड में होती, तो 38वीं व 39वीं दोनों कहाँ हुई है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों ब्रुनेई में हुई है, इस बार की फिलीपींस में। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थलों को शामिल किया गया? अब याद रखिए, अब वर्तमान में ऐट ये 10 हैं जिसको रामसर आर्द्रभूमि में शामिल कर लिया गया है। 10 के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनमें सुरसई, सरसई है, कीथम झील है आगरा वाली, उसके बाद नल सरोवर है आगरा का, है कीथम झील आगरा का हो गया। उसके बाद नावर ये इटावा वाला है, ठीक। उसके बाद फिर समसपुर रायबरेली का है, समन मैनपुरी का है। उसके बाद फिर उन्नाव का नवाबगंज है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कितने हैं? सांडी हरदोई का है। तो ये 10 को कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कहाँ कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी, ध्यान रखिए। इस बार जस्टिस क्लार्क है वो गुजरात हाई कोर्ट, वो पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है? तो साम्पेन, ओंजे, हालसुआ, रेगमा ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। जो रेगमा है ये आपका पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में किया गया। भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% सही, भारत के लगभग 70% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, तो दोनों आपका स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालयिक नदी है? तो सतलज और सिंधु दोनों हिमालय पार की नदी हैं, क्योंकि तिब्बत से आती हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी की थी? तो इसे आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई थी। अगला, फिर जनजाति वाला पूछा, तो अंगामी नागालैंड, बिरहोर, झारखंड, टोडा तमिलनाडु ये है, लेकिन खस जो है ये अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सार्थक को क्या किया गया? इसमें ये ऑफशोर पेट्रोल वेजर अब तटीय गश्ती जहाज इसको कमीशन किया था। अगला, यहाँ पर कुछ झीलें दी गई, उसको सुमेलित करवाना था, तो आइए देख लेते हैं झीलों का। तो सबसे पहले साला लेक आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी दूसरा बडखल झील हरियाणा में है, और लोकटक मणिपुर में है, काली बेली तमिलनाडु में। तो 1, 2, 3, 4 इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 प्रारंभ की? ये इम्पॉर्टेंट है, ये हरियाणा ने शुरू किया, फिर से पूछा जा सकता। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, नहीं मुंबई है, तो पहला काट दीजिए, पहला कट गया, तो अगला सही हो जाएगा। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित, इसलिए इससे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती, सही है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षा प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया था? तो कोलकाता,
अगला नोएडा और मुंबई, कोलकाता मुंबई और बीच में नोएडा में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो आपकी हिमाद्री है। बाकी पश्चिमी घाट, विंध्याचल, अरावली ये पुरानी है हिमाद्री। अगला, उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को यानी राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को दिया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर आगे नेशनल पार्क को इसको सम्मिलित करवाया गया, आइए मिलवा देते हैं। तो कालेसर हरियाणा में है। उसके बाद बेतवा, केन बेतवा, ये आप नाम भी सुनते हो बेतवा, तो बेतवा कहाँ हो जाएगा? ये आपका झारखंड हो जाएगा। बेतवा या पलामू झारखंड में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। मूल्यम याद रखिए गोवा, मूल्यम कहाँ है? गोवा है, तो इसका आंसर क्या सही बनेगा? तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया? तो कनाडा नहीं शामिल था, बाकी आयरलैंड, नॉर्वे, मेक्सिको चुने गए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा है। तांबा चित्रदुर्ग, ये आपका सही है। मैग्नीज भिलवाड़ा, ये सही है। बाक्साइट कटनी और लौ अयस्क बेल्लारी, ये आपका गलत है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। अगला, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विचार करना या कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार की गई, सही है। 38 नहीं 34 वर्षों में आई थी, ये गलत है, तो यहाँ पर केवल एक सही होगा। कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो जो कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित पीर पंजाल, काराकोरम, ऐसे चलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और महाभारत, धौलाधर, महाभारत, तो धौलाधर या महाभारत या इसी को आप कह लीजिए पीर पंजाल व हिमाद्री, जो हिमाद्री है शिवाली हिमाद्री, इसके बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत याद कर लीजिए। कश्मीर घाटी कहाँ है? तो ये पीर पंजाल व हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पूछे तो पीर पंजाल व हिमाद्री। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो ये दिल्ली लेके आया था। वो यमुना की सहायक नदियों को बताना है, तो ये आपका सिंध बेतवा केन, चंबल, सिंध बेतवा केन, ये चंबल, पहली चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है, तो इसका 4, 3, 1, 2 सही क्रम होगा पश्चिम से पूरा। 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार नांदी फाउंडेशन द्वारा जीता गया था। अगला, कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, कारागांडा, लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। क्रिवोई यूक्रेन का इसके लिए जाना जाता, पाइरेनीज ये फ्रांस का जाना जाता, लेकिन जर्मनी का नोरमंडी ये गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के किस बंदरगाह से गया? तो चट्टोग्राम या चटगांव बंदरगाह से गया। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में क्या यानी लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया? तो अशोक साहनी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए, उनको मिलान करवाना है। तो हरिकेन, कैरिबियन का मतलब हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। टाइफून, बिली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो इसका डी का पहला हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बैगो फिलीपींस में आते हैं। टाइफून चीन में आते हैं, तो यानी टाइफून सी का 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, यूट्रिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता, सही है। जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन को घटाता, तो इसका आंसर यानी सी दोनों हो जाएगा। अगला, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तटों पर किस तट पर स्थित? दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण 1972, जैव विविधता 2002, तो इसका आंसर ये 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर संबंधित? तो अगुलहास धारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना, ये क्या कहलाता है? इसी को बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो जनजातियों से पूछा गया, यहूदी जनजाति कहाँ पाई जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। यहूदी इजराइल की है,
बहुत ये प्रताड़ित भी है, तो इसको बहुत आप सुने होंगे, यहूदी इजराइल हो जाएगा। उसके बाद 3 जनजाति को आपको रट्टा मार लेना चाहिए, लुर 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 लुर। तो लुर जनजाति कहाँ की है? लुर है लीबिया की। लुर, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिलवाते हैं। देखिए, यहूदी इजराइल की हो गई, 1 का 4 हो गया। बी का टेडा, बी का 3। टेडा जनजाति कहाँ की? लीबिया की है। टेडा जनजाति कहाँ की है? लीबिया की है। लीबिया, टेडा जनजाति लीबिया की है, लीबिया। उसके बाद फिर बेजा जनजाति है मिस्र की है, बेजा मिस्र की, बेजा जनजाति है मिस्र की, बेजा। और लुर जनजाति जो है ये डी का 2 हो जाएगा, ईरान की है। लुर ईरान, लुर ईरान। लुर जनजाति कहाँ की है? लुर जनजाति ईरान की है। तो टेडा जनजाति पूछे तो आपका टेडा का किससे आप लगाओगे? टेडा लीबिया, बेजा मिस्र और लुर का ईरान। कम से कम ये 3 जनजाति याद कर लीजिए, हो सकता है अगली बार इनमें 2 और कोई लिख दे, ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट में काम आ जाए। तो हमने कहा यहूदी इजराइल की है। टेडा जनजाति कहाँ है? टेडा लीबिया। बेजा कहाँ की है? बेजा मिस्र। और लुर ईरान। तो ये आपका आंसर की रही है। अब आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो बताए हैं, जैसे ये क्वेश्चन लास्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। तो आपका, क्योंकि इससे आपका आगे भी क्वेश्चन अलग सेपरेट भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा लूर कहाँ पाई जाती? ईरान में पाई जाती। बेजा कहाँ पाई जाती है? मिस्र में पाई जाती है। बेजा मिस्र। बेजा को भेजा नहीं कहते, भेजा मत खराब करो, मिस्र। तो अपने आप को रिलेट करके आपका याद कर सकती हो, कोई आपका लॉजिक बने तो बेजा मिस्र हो जाएगा। टेडा लीबिया। अगर आपको कोई ट्रिक इसमें याद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको उसको पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।